दोस्तों, क्या आपको पता है कि मकर संक्रांति पर हम क्यों पतंग उड़ाते हैं? मकर संक्रांति के आते ही आप सभी ने देखा होगा कि छतों पर रंग बिरंगी पतंगे और काटा है कि खूब सारी गूंज सुनाई देने लगती है। आमतौर पर लोग इसे केवल एक उत्सव या मनोरंजन मानते हैं, लेकिन अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो यह पतंग उड़ाना मात्र परंपरा नहीं, बल्कि इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक, खगोलीय और मानसिक विज्ञान छिपा है। कलयुग पुराण में इसका तर्क संगत उल्लेख मिलता है, जहाँ इसे मानव चेतना को ऊर्ध्वगामी करने की एक सहज साधना बताया है। क्योंकि मन पतंग है और श्वास उसकी डोर है, दोनों का ही हमें संतुलन सिखाती है यह पतंगबाजी। आध्यात्मिक दृष्टि से मन को पतंग और श्वास को उसकी डोर माना गया है। जिस प्रकार पतंग को नियंत्रित करने के लिए डोर में संतुलन आवश्यक है, क्योंकि अधिक ढील देने पर पतंग भटक जाती है और अधिक खींचने पर टूट जाती है। उसी प्रकार मन भी श्वास के संतुलन से नियंत्रित होता है। मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाना मनुष्य को यह सिखाता है कि यदि श्वास पर नियंत्रण हो तो मन स्वतः स्थिर और संतुलित हो जाता है। यही योग का मूल सिद्धांत है। मकर संक्रांति के दिन ही भगवान सूर्यनारायण सूर्यदेव दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करते हैं। शास्त्रों में उत्तर दिशा को देवताओं की दिशा माना गया है। ऋषि मुनि जानते थे कि जब मनुष्य का ध्यान बार बार आकाश और उत्तर दिशा की ओर जाता है तो उसके भीतर सकारात्मक, सात्विक और दैविक गुणों का विकास होता है। इसी कारण इस दिन ऐसा उत्सव रचा गया जिसमें मनुष्य अनायास ही घंटों आकाश की ओर देखे। इस उद्देश्य की पूर्ति का सबसे सरल माध्यम बना पतंग उड़ाना, जिस कारण व्यक्ति अपने आप ही घंटों आकाश की ओर देखने लगेगा। अब हम ज्योतिषी गणना के अनुसार भी देखें दोस्तों, तो ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि इस वर्ष मकर संक्रांति अमृत सिद्धि योग और स्वार्थ सिद्धि योग के दुर्लभ संयोग में आ रही है। बुधवार का दिन और अनुराधा नक्षत्र इसे विशेष फलदायी बना रहे हैं। सूर्यदेव 14 जनवरी को दोपहर 3:08 मकर राशि में प्रवेश करेंगे। चूंकि संक्रांति दोपहर बाद लग रही है, इसलिए शास्त्र सम्मत पर्व काल और महापुण्य काल दान पुण्य का जो विशेष महत्व वो 14 जनवरी को भी रहेगा और 15 जनवरी की सुबह भी रहेगा। सूर्यदेव के उत्तरायण होने के साथ साथ ही शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। जो मांगलिक कार्य अभी तक रुके हुए थे, उन सभी मांगलिक और शुभ कार्यों की शुरुआत भगवान सूर्यदेव के उत्तरायण होने के साथ ही प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे विवाह हो गया, मुंडन हो गया, गृह प्रवेश हो गया आदि सभी शुभ और मंगल कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। अब आप ये देखिए दोस्तों कि ऋषि मुनि यह जानते थे कि हर व्यक्ति तपस्या ध्यान में नहीं बैठ सकता, क्योंकि यह बहुत ही मुश्किल काम है। इसलिए उन्होंने साधना को उत्सव का रूप दे दिया। पतंग उड़ाते हुए व्यक्ति अनजाने में ध्यान करता है, श्वास को संतुलित करता है और आकाश तत्व से जुड़ता है। यही कारण है कि मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाना केवल परंपरा नहीं, बल्कि मानव चेतना को ऊंचाई देने की एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक योजना है। इसी कारण हम सभी मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर पतंग उड़ाते हैं, क्योंकि यह एक वैदिक परंपरा है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अब आपको यह समझ में आया होगा कि मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर हम पतंग क्यों उड़ाते हैं। इसका आध्यात्मिक मतलब भी आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मन पतंग है और श्वास उसकी डोर, दोनों का संतुलन सिखाती है पतंगबाजी। तो इस दिन जी भर कर, मन भर कर पतंगबाजी करें और साथ ही इस दिन ध्यान करें, दान करें और सुबह सूर्योदय के समय स्नान करें। इस दिन दान करने का बहुत ही महत्व है और मकर संक्रांति की अद्भुत महिमा है दोस्तों। जब भगवान सूर्यदेव उत्तरायण होते हैं तो यह दिन बहुत ही विशेष दिन बन जाता है। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि इस दिन अमृत और स्वार्थ सिद्धि योग का भी महासंयोग है। तो इस दिन दान अवश्य करें, दान में तिल गुड़ का दान अवश्य करें। इसके साथ ही ध्यान करें और प्रातःकाल सूर्योदय के समय उठकर स्नान करें। यह सभी चीज़ करने से यह जो मकर संक्रांति का महापर्व है, ये हमारे जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य को बढ़ाता है और जीवन को आगे की ओर लेकर बहुत ही सुंदर तरीके से हमें जीवन जीने की प्रेरणा भी देता है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि उनको भी इस तरह का जो यह ज्ञान है वो उनको मिलता रहे और आप मेरे इस वीडियो को आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।